जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? बड़े एकदम। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अपन चल रहे थे, उस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में आज एक अपन टॉपिक उठा रहे हैं, ब्रीथ साउंड्स। क्या उठा रहे हैं? ब्रीथ साउंड्स की नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स कैसी होती हैं, या फिर कोई कंडीशन जनरेट हो जाए किसी भी पेशेंट के अंदर कि कोई बीमारी हो जाए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड, तो उसमें ब्रीथ साउंड्स कैसी आपको देखने को मिलती है। तो ये ब्रीथ साउंड्स अपन आज की क्लास में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जब एमसीक्यूज वगैरह आते हैं तो वहां पर कंफ्यूजन जनरेट हो जाता है कि ये इसके अंदर क्या टिक करें, किसके अंदर कौन सी साउंड सुनाई दे रही होगी। तो इस लेक्चर को अपन लास्ट तक लेंगे और एक एक ब्रीथ साउंड अपनी पूरी तरीके से क्लियर होने वाली है। तो ब्रीथ साउंड पे अपन चल रहे हैं। ब्रीथ साउंड की अगर अपन बात करें, सबसे पहला पॉइंट तो अपन ध्यान रखेंगे कि ब्रीथ साउंड्स कब अपन डिस्कस करें। ब्रीथ साउंड्स ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन अपन ब्रीथ साउंड्स को पता लगाने के लिए या ब्रीथ साउंड्स को सुनने के लिए कौन सी मेथड का इस्तेमाल करते हैं? ऑस्कल्टेशन। वी आर गोइंग टू ऑस्कल्टेट द लंग्स। क्या करने वाले हैं अपन? ऑस्कल्टेट करने वाले हैं लंग्स को। अगर लंग्स को ऑस्कल्टेट करेंगे, और ऑस्कल्टेशन किसकी मदद से होता है? स्टेथोस्कोप की मदद से होता है। तो ऑस्कल्टेशन के कारण आप लोगों को ब्रीथ साउंड सुनाई देने वाली है। ठीक है। अच्छा, ब्रीथ साउंड्स की अगर अपन बात करें तो ऑस्कल्टेशन करके सुनाई देंगी। और ब्रीथ साउंड्स जो अपन डिस्कस करेंगे वो दो अलग अलग प्रकार से अपन डिस्कस करेंगे। कितने प्रकार से? दो अलग अलग प्रकार से। पहली जो ब्रीथ साउंड्स जो आपको सुनाई देंगी उनको अपन बोलेंगे नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स। नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स, ये नॉर्मल पर्सन में डिस्कस करूंगा सबसे पहले तो कि नॉर्मल पर्सन के अंदर ब्रीथ साउंड्स कैसी होती है। फिर मैं कोई भी पैथोलॉजी किसी भी पर्सन के अंदर देखने को मिल रही है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, और उस पैथोलॉजी के अंदर आप लोगों को ब्रीथ साउंड्स एबनॉर्मल देखने को मिलेंगी। तो एक तो नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स जो कि नॉर्मल पर्सन में देखने को मिलती है। सेकंड जो साउंड अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे एडवेंटियस साउंड। क्या करेंगे? एडवेंटियस ब्रीथ साउंड। एडवेंटियस ब्रीथ साउंड। तो एक तो नॉर्मल ब्रीथ साउंड अपन डिस्कस करने वाले हैं, एक अपन क्या करने वाले हैं? एडवेंटियस ब्रीथ साउंड अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। ये नॉर्मल कोई भी आराम से पर्सन है, आराम से, तो उसके अंदर आपको नॉर्मल तरीके से देखने को मिलेगा। हाँ, आराम से डॉक्टर साहब जो है ना ऑस्कल्टेट करके तुरंत पता लगा लेते हैं कि नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और एडवेंटियस ब्रीथ साउंड्स का भी एडवेंटियस में अपन पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे कि ऐसी ऐसी कंडीशंस अपन डिस्कस करेंगे कि न्यूमोनिया में कौन सी साउंड सुनाई देगी, सीओपीडी में कौन सी सुनाई देगी, अस्थमा में कौन सी साउंड सुनाई देगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन इधर कवर करने वाले हैं। नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स की अगर अपन बात करें तो नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स की अगर बात करें तो नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स कितने प्रकार की आपको देखने को मिलती है? 3 प्रकार की देखने को मिलती है। पहली जो आपको देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं ब्रोंकियल साउंड। किस नाम से जानते हैं? ब्रोंकियल साउंड। ब्रोंकियल साउंड। सेकेंड जो साउंड आप लोगों को देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड। ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। और तीसरी साउंड जो आप लोगों को देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज वेसिकुलर साउंड। तो ये नॉर्मल साउंड 3 अलग अलग प्रकार से अपन ने क्या करी है? क्लासिफाई करी है 3 अलग अलग प्रकार से। तो ब्रोंकियल साउंड, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड एंड वेसिकुलर साउंड। अच्छा, एक लंग्स का डायग्राम बना रहा हूं मैं, और उस लंग्स के डायग्राम से अपन नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स को समझते हैं कि कहां कहां पर क्या क्या देखने को मिलता है। ओके, लेट्स मेक दिस इज ट्रेकिया। It is trachea, and this is carina portion, carina part where this trachea bifurcate into 2 primary bronchi. ये अपने को देखने को मिल रही है। These are lungs. These are lungs. ये lungs आपको देखने को मिलती है। ठीक है। अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो ये पोर्शन, इसकी अगर बात करें ऊपर लेरिंग्स, लेरिंग्स आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो ब्रोंकियल साउंड की अगर अपन बात करें, ब्रोंकियल साउंड की, तो पहली जो साउंड है उनको अपन बोलते हैं ब्रोंकियल साउंड। ये ब्रोंकियल साउंड जो है ये कहां पर आप लोगों को सुनाई देंगी? ये आपको सुनाई देंगी लेरिंग्स, लेरिंग्स एंड ट्रेकिया। लेरिंग्स एंड ट्रेकिया में जो आपको साउंड सुनाई देंगी उनको अपन बोलते हैं ब्रोंकियल साउंड्स। ब्रोंकियल साउंड्स। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड साउंड, जिसको ब्रोंकोवेसिकुलर के नाम से जानते हैं, स्मॉलर एयरवेज। किसकी बात कर रहे हैं? स्मॉलर एयरवेज की अपन बात कर रहे हैं, स्मॉलर एयरवेज की। तो इधर स्मॉलर एयरवेज के अंदर जो आपको साउंड सुनाई देती है उनको अपन क्या बोलते हैं? ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड बोलते हैं। तो ये स्मॉलर एयरवेज हो गए अंदर की तरफ, तो इनको अपन क्या बोलते हैं? ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड। और तीसरे पॉइंट के ऊपर अपन चले, वेसिकुलर साउंड। वेसिकुलर साउंड की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर पूरा एयर स्पेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये एयर स्पेस हो गया। ये इधर एल्वलाई आपको प्रेजेंट देखने को मिल रही है पूरे, कितने पूरे लंग्स के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलता है। तो ये जो आपको देखने को मिलती है थर्ड की अगर बात करें वेसिकुलर साउंड, तो ये कहां सुनाई देंगी? अगर अपन बात करें तो कंप्लीट एंटायर लंग फील्ड, ध्यान देना, एंटायर लंग फील्ड,
एंटायर लंग फील्ड, पूरे लंग्स के अंदर देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट लार्जर एयरवेज, एक्सेप्ट लार्जर एयरवे, लार्जर एयरवे को छोड़ देना, बाकी ये जो लार्जर एयर इनको छोड़ दो, बाकी स्मॉलर एयरवेज आप लोगों को इधर देखने को मिलेंगे, उन सब के अंदर आप लोगों को वेसिकुलर साउंड सुनाई देगी। तीन साउंड अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक लेरिंग्स ट्रैकिया के ऊपर जो सुनाई दे उनको ब्रोंकियल साउंड, जो स्मॉलर एयरवेज में यहाँ पर जो आप लोगों को सुनाई दे रही है उनको ब्रोंको वेसिकुलर साउंड के नाम से जानते हो। वेसिकुलर साउंड एंटायर लंग फील्ड, क्योंकि जहां पर एल्वलाइज प्रेजेंट है पूरे लंग्स में आपको एल्वलाई प्रेजेंट देखने को मिल रही है, तो उन एल्वलाइज के अंदर कौन सी साउंड आपको सुनाई दे रही है, वहां पर वेसिकुलर साउंड आप लोगों को सुनाई दे रही है। तो 3 पॉइंट। अच्छा, आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट। कौन सा टेस्ट? पहली साउंड बताओ, अगर इस लंग की बात करें तो पहली साउंड लेरिंग्स और ट्रैकिया के अंदर कौन सी साउंड सुनाई देगी, बताओ कौन सी साउंड? दैट इज द ब्रोंकियल साउंड। यहाँ पर स्मॉलर एयरवेज जो आपको देखने को मिल रही है इधर, इनकी अगर बात करें इसमें कौन सी? ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। और पूरे एंटायर लंग फील्ड के अंदर कौन सी सुनाई देगी? इसके अंदर पूरे में एल्वलाई पोर्शन सारी जगह प्रेजेंट है, उसमें कौन सी? वेसिकुलर साउंड आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो 3 साउंड आप लोगों को देखने को मिलती है, नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स होती है। अब इनका एक एक पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, एक एक को उठाते हैं और एक एक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। पहले नॉर्मल पता होगा, फिर ये एबनॉर्मलिटी पे अपन चलेंगे। तो पहली जो साउंड अपन डिस्कस कर रहे हैं वो ब्रोंकियल साउंड डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट साउंड इज ब्रोंकियल साउंड। ब्रोंकियल साउंड, ब्रोंकियल साउंड के बारे में अपने को ये जरूर पता चल गया कि ये लैरिंग्स और ट्रैकिया पे सुनाई देती है, ये अपने को पता चल गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसके अंदर और क्या पॉइंट अपने को पता होना चाहिए? ब्रोंकियल साउंड की अगर अपन बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए कि ब्रोंकियल साउंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की एक बार बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करें तो देखना, ब्रोंकियल, तो इसको इस शब्द के अंदर ही इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स छुपे हुए हैं। दैट इज लास्ट के अंदर ब्रोंकियल में अपने को उठा लेना ये वर्ड CHIAL, ये वर्ड उठा लेना। ब्रोंकियल में CHIAL ये वर्ड उठा लेना, और ये वर्ड अगर उठा लोगे तो इसमें सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? ब्रोंकियल साउंड्स के, वो क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। अच्छा, बात करते हैं अपन किस किस की अपन बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना एक बार। पहले पॉइंट के ऊपर अपन चलें इधर, तो पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। अगर अपन बात करें इधर, फर्स्ट पॉइंट HI से ध्यान रखेंगे सभी बालक, दैट इज हाई पिच, दैट इज हाई पिच, हाई पिच, हाई पिच। कैसी साउंड है ये? हाई पिच साउंड है। ठीक है, नेक्स्ट L से ध्यान रखना है लाउड, L से क्या ध्यान रखेंगे? लाउड। और A से ध्यान रखा है हर्ष, हर्ष, हर्ष का मतलब कठोर, कठोर। हाई पिच साउंड है, लाउड साउंड आपको सुनाई देती है, और हार्श साउंड है, हार्श साउंड। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो ब्रोंकियल वर्ड अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर उठा सकते हैं, और ब्रोंकियल वर्ड के अंदर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। कहाँ सुनाई देती है अपन ने पहले डिस्कस कर दिया, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया पर सुनाई देती है ब्रोंकियल साउंड। ठीक है, तो ये पॉइंट इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज हाई पिच साउंड, इट इज हार्श, कठोर साउंड है, और लाउड, लाउड आप लोगों को ये सुनाई देती है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं, दैट इज एक्सपायरेटरी फेज। एक्सपायरेटरी फेज, एक्सपायरेटरी फेज जो आपको देखने को मिलती है इसके अंदर, एक्सपायरेटरी फेज, वो एक्सपायरेटरी फेज ज्यादा आपको देखने को मिलती है एज कंपेयर टू इंस्पायरेटरी फेज। तो दोनों फेज को कंपेयर करें, एक्सपायरेटरी को और इंस्पायरेटरी को जब कंपेयर करेंगे, तो ब्रोंकियल साउंड में जो एक्सपायरेटरी फेज आपको देखने को मिलती है वो ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू इंस्पायरेटरी फेज। ये ब्रोंकियल साउंड्स। एम आई क्लियर और नॉट? ब्रोंकियल साउंड्स के बारे में ये मेन पॉइंट अपने को क्या करने हैं, याद रखने हैं। चलो थोड़ा सा अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ब्रोंको वेसिकुलर साउंड की एक बार बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? ब्रोंको वेसिकुलर साउंड की। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाना, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। अच्छा, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड की अगर अपन बात करें, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड की, अपने को ये पता चल गया स्मॉलर एयरवेज जो है, स्मॉलर एयरवेज उनसे एयर पास आउट होगी तो वहां पर साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इधर से लार्जर एयरवेज में जैसे ट्रैकिया हो गया, लेरिंग्स हो गया, इधर से प्रोड्यूस, इधर से एयर पास आउट हो रही थी तो ब्रोंकियल साउंड आ रही थी। लेकिन जब कौन से स्मॉलर एयरवेज में जाएगी, स्मॉलर एयरवेज से एयर पास होगी तो ब्रोंको वेसिकुलर साउंड आपको सुनाई देगी। अच्छा, इसकी अगर अपन बात करें, मेन पॉइंट यहाँ पर ध्यान क्या क्या रखना है अपने को, अगर इसकी अगर बात करें, सुनना ध्यानपूर्वक बात। पहला पॉइंट इंस्पायरेटरी फेज, इंस्पायरेटरी फेज, इंस्पायरेटरी फेज जो होगी वो एक्सपायरेटरी फेज के बराबर होगी। मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जब सुनाई देगा
तो बिल्कुल सेम टाइम के अंदर सुनाई देगा। तो इंस्पायरेटरी फेज और एक्सपायरेटरी फेज, इंस्पायरेशन कर रहा है तो वो जो साउंड आ रही है उसमें जो टाइम ड्यूरेशन है और एक्सपायरेशन के टाइम पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो दोनों क्या रहेगा, बराबर आपको देखने मिलेगा, इक्वल रहेगा ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड के अंदर। ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें पिच की, एक बार अगर बात करें इधर ब्रोंकोवेसिकुलर में उधर हाई पिच थी, इसकी अगर बात करें तो ये मॉडरेट पिच है। ये क्या है, मॉडरेट पिच। वो थी हाई पिच, ये क्या होगी, मॉडरेट पिच होगी। और लास्ट वाली वेसिकुलर साउंड लो पिच होगी। तो हाई पिच मॉडरेट पिच साउंड आपको सुनाई देती है ब्रोंकोवेसिकुलर। नेक्स्ट अगर बात करें, ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया। फिर अगर बात करें जो साउंड आपको सुनाई देती है दैट इज ब्रीजी साउंड, दैट साउंड इज ब्रीजी साउंड। कैसी साउंड आपको सुनाई देती है, ये ब्रीजी साउंड होती है, ब्रीजी साउंड। ब्रीजी साउंड की अगर अपन बात करें तो विंड की होती है ना, विंड जैसे हवा चलती है ना, हवा हवा बहती है, हवा चलती है, तो जैसी साउंड आप लोगों को सुनाई देती है हवा की, विंड की, तो वैसी साउंड आप लोगों को ब्रोंकोवेसिकुलर की सुनाई देगी। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो, दैट इज द ब्रीजी टाइप ऑफ साउंड। दो साउंड अपन ने डिस्कस कर लिए, ब्रोंकियल साउंड, ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड। तीसरी के ऊपर आ जाते हैं एक बार, वेसिकुलर साउंड। तो थर्ड साउंड जो अपन डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मल ब्रीथ साउंड में, थर्ड साउंड की अगर अपन बात करें दैट इज नोन एज वेसिकुलर साउंड। वेसिकुलर साउंड, ये फिर अपने को पता चल गया कि वेसिकुलर साउंड जो है पूरे एंटायर लंग फील्ड के अंदर आप लोगों को सुनाई देती है, पूरे एंटायर लंग फील्ड के अंदर। लेकिन जो लार्जर एयरवेज है उनके अंदर सुनाई नहीं देती है वेसिकुलर साउंड। मतलब जहां पर एल्वलाई प्रेजेंट होंगे तो एल्वलाई के अंदर एयर एंटर कर रही है, एयर वहां से निकल रही है, तो वहां पर जो साउंड आपको प्रोड्यूस होती हुई नजर आएगी उसको क्या बोलेंगे, वेसिकुलर साउंड के नाम से जानते हैं। तो वेसिकुलर साउंड है। अच्छा, इसकी अगर अपन बात करें तो इसके अंदर समझना, वेसिकुलर साउंड की अगर अपन बात करें तो यहां पर जो इंस्पायरेटरी फेज होती है, कौन सी फेज, इंस्पायरेटरी फेज। इंस्पायरेटरी फेज जो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी वो ज्यादा होगी। इंस्पायरेटरी फेज क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्सपायरेटरी फेज। देखना इधर से, देखना इधर एक्सपायरेटरी ज्यादा थी, इधर दोनों बराबर हुई, इधर कौन सी ज्यादा हो गई, इंस्पायरेटरी फेज ज्यादा होगी। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो इनको, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें इसके अंदर, और क्या पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं वेसिकुलर साउंड के अंदर, ये पॉइंट हो गया अपना। नेक्स्ट पिच की अगर बात करें, वो तो भाई हाई पिच थी, ये मॉडरेट पिच है, और ये जो पिच आपको देखने को मिलती है ये कैसी पिच होती है, लो पिच साउंड होती है। ये कैसी होती है, इसकी पिच की अगर बात करें तो ये लो पिच साउंड आप लोगों को सुनाई देती है। तो वेसिकुलर साउंड जो होती है वो लो पिच होती है। ठीक है, बहुत आसान से अपन ने इसको डिस्क्राइब कर दिया है कि इनको बहुत आसान तरीके से क्या कर दिया अपन ने, इसको सेपरेट कर दिया है। ठीक है क्या, ये तीन डिफरेंट साउंड्स आप लोगों को सुनाई देती हैं। दीज थ्री डिफरेंट साउंड्स आर नॉर्मल ब्रीथ साउंड। तो नाम आपको याद रखना है, ब्रोंकियल साउंड, ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड एंड वेसिकुलर साउंड। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इसके अंदर, और थोड़ा पॉइंट को अपन आगे बढ़ाते हैं। इधर चलते हैं एडवेंटियस ब्रीथ साउंड्स की बात करते हैं। पहली बात तो ये एडवेंटियस ब्रीथ साउंड्स जो है ये कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर देखने को मिल रही होगी। किसमें देखने को मिल रही होगी, पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आप लोगों को जो देखने को मिलती है उनको एडवेंटियस ब्रीथ साउंड के नाम से अपन जानते हैं, एडवेंटियस ब्रीथ साउंड। अच्छा, अब एक एक के बारे में अपन बात करते हैं कि एडवेंटियस ब्रीथ साउंड्स कैसे कैसे आपको देखने को मिलती है, अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलती है। तो पहली जो साउंड अपन डिस्कस कर रहे हैं एडवेंटियस ब्रीथ साउंड में, उसको अपन बोलते हैं क्रैकल्स। क्या बोलते हैं, क्रैकल्स। फर्स्ट साउंड वी आर डिस्कसिंग इज दैट इज क्रैकल्स। क्रैकल्स अपन डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रैकल्स को अपन रेल्स नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से जान सकते हैं, रेल्स। क्रैकल्स बोल लो या रेल्स बोल दो, तो क्रैकल्स बोल दो या रेल्स बोल दो। अच्छा, इनकी अगर अपन बात करें क्रैकल्स या रेल्स की, तो मेनली ये कब सुनाई देंगी, मेनली हर्ड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। मेनली हर्ड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के टाइम पर ये आपको सुनाई देंगी। अच्छा, कब सुनाई देती हैं, इंस्पायरेशन के टाइम पर सुनाई देती है। और क्यों सुनाई देती है उसका कारण समझना। अगर अपन बात करते हैं एयर स्पेसेज की, किसकी बात कर रहे हैं अपन, एयर स्पेसेज की अपन बात कर लेते एक बार, एयर स्पेसेज की। ये एयर स्पेसेज आपको देखने को मिल रहे हैं। मान लो ये एयर स्पेसेज क्लोज्ड थे। एयर स्पेसेज क्या थे, क्लोज्ड थे। और एयर स्पेसेज क्लोज्ड कैसे हो सकते हैं, लेट सपोज इसके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा था, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट था। लेट सपोज इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, फ्लूइड प्रेजेंट था, फ्लूइड वाटर प्रेजेंट था इसके अंदर। मान लो इधर वाटर प्रेजेंट है, अरे बात समझ। अच्छा, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है और ये एयर स्पेस क्या है, क्लोज्ड है। एंड व्हेन एयर एंटर्स, एयर जब एंटर होगी
तो ये जो क्लोज्ड एयर स्पेस जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये क्या होंगे, ओपन होंगे। तो व्हेन एयर एंटर्स दिस क्लोज्ड एयर स्पेसेस विल ओपन। उनके ओपनिंग के कारण, उनके ओपनिंग के कारण कैसी साउंड आपको सुनाई देती है, क्रैकल साउंड सुनाई देती है। अरे बात समझ में, अपन पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स इधर पढ़ने वाले हैं, कौन सी कंडीशन के अंदर ये क्रैकल साउंड सुनाई देगी ये भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। बट क्रैकल साउंड की अगर बात करें तो क्लोज्ड एयर स्पेसेस है। क्या है, क्लोज्ड एयर स्पेसेस, भले ही वो स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स वाला पोर्शन हो, भले ही वो एल्वलाई वाला पोर्शन हो, इनकी अगर बात करें ये क्लोज्ड है। क्लोज जैसे फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट हो गया, मान लो इधर म्यूकस एक्यूमुलेट हो रखा है, क्या हो रखा है, म्यूकस एक्यूमुलेट हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर जब ये ओपन होंगे तो उस कंडीशन के अंदर कौन सी साउंड आपको सुनाई देगी, क्रैकल साउंड आप लोगों को सुनाई देगी। ठीक बात है क्या? अच्छा, अगर क्रैकल्स या रेल्स की अगर अपन बात करें तो ये भी दो अलग अलग प्रकार से अपन डिस्कस करते हैं। क्रैकल्स की या रेल्स की बात करें तो इसको भी कितने प्रकार से डिस्कस करते हैं, दो अलग अलग प्रकार से डिस्कस करते हैं। पहली जो होती है उसको फाइन क्रैकल्स नाम से जानते हैं। पहली जो साउंड आपको सुनाई देती है उसको फाइन क्रैकल्स के नाम से जानते हैं, या फिर किस नाम से जान सकते हैं, फाइन रेल्स। फाइन रेल्स, तो फाइन क्रैकल्स बोल दो या फिर फाइन रेल्स बोल दो, इनकी बात कर लेते हैं। फाइन क्रैकल्स की अगर बात करें, फाइन क्रैकल्स की, तो इसमें क्या, क्लोज्ड एयर स्पेस, क्या है, क्लोज्ड एयर स्पेस। और क्लोज्ड एयर स्पेस जो है वो हो सकता है इसके अंदर फ्लूइड एडमिनिस्टर हो, या फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट हो। क्या हो, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट हो, तो फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है और उसके कारण क्या है, एयर स्पेस क्लोज है। और उनकी जब एयर इसके अंदर आएगी तो ये क्लोज्ड एयर स्पेस क्या होंगे, ओपन होंगे। उनके कारण जो साउंड आपको सुनाई देगी उसको फाइन क्रैकल्स या फाइन रेल्स के नाम से अपन जानते हैं। अरे साउंड कैसी होगी, ये जो कान है, कान, इसके पीछे कुछ फ्यू स्ट्रैंड्स लो, फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, और इनको क्या करो, ऐसे ऐसे रब करो, ऐसे ऐसे करो रब। जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, जो आवाज सुनाई दे रही है उसी को फाइन क्रैकल्स बोलते हैं। अरे क्या बात समझ, तो ऐसी साउंड होती है फाइन क्रैकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता हूं कि अगर बात करें तो क्या, रबिंग ऑफ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, few strands of hairs, rubbing of few strands of hairs behind ear, rubbing of few strands of hairs। तो हेयर्स को रब कर देते हैं बिहाइंड ईयर, तो जो साउंड आपको सुनाई देती है वो कैसी होती है, फाइन क्रैकल साउंड होती है। क्लियर बात है क्या इतनी? अच्छा, तो भाई क्या आया शब्द, हेयर्स आया। क्या शब्द आया, हेयर्स आया। अब इस हेयर शब्द को उठा लो और हेयर शब्द से अपने के सारे फाइन क्रैकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स निकल जाएंगे। तो सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। फाइन क्रैकल्स की बात करें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर लेते हैं। इसके किसकी बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर यहाँ पर अपन बात करना चाहते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखना एक वर्ड उठाना, क्या, हेयर्स। क्या वर्ड उठाएंगे, हेयर्स, हेयर्स वर्ड उठाएंगे, हेयर्स। अच्छा, हेयर्स में अपन पूरे पॉइंट कवर करेंगे। हेयर्स में, हेयर्स की अगर अपन बात करें, पहला जो एच आपको देखने को मिल रहा है इससे समझना कि ये जो साउंड आपको देखने को मिलेगी फाइन क्रैकल्स, ये कैसी साउंड होगी, ये हाई पिच साउंड होगी। कैसी साउंड होगी, ये हाई पिच साउंड आपको देखने को मिलती है। तो कैसी साउंड होती है, हाई पिच साउंड आपको देखने को मिलती है। बाकी ये लो एयर, एयर की अगर अपन बात करें, एयर, तो एयर से एयर की जो साउंड आपको सुनाई देती है, एयर की अगर बात करें तो साउंड आपको कैसी कैसी, एयर मतलब बबल्स। जब भी एयर आप लोगों को सुनाई दे, एयर जब भी आपको पता चले एयर, तो एयर में क्या बनते, बबल्स। अरे बात समझ, जैसे पानी है, पानी के अंदर एयर डाल रहे हो तो कैसे निकलो, बबल्स निकल रहे, बबल्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एयर से बबलिंग, तो बबलिंग साउंड आप लोगों को सुनाई देती है। नेक्स्ट, आर से अपने को ध्यान रखना, रेटलिंग साउंड। क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, आर से रेटलिंग साउंड। और लास्ट के अंदर एस जो आपको देखने को मिलता है, इससे ध्यान रखेंगे सभी बालक, दैट इज शॉर्ट। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए क्या, हाई पिच साउंड, बबलिंग, रेटलिंग एंड शॉर्ट। हाई पिच साउंड, बबलिंग, रेटलिंग एंड शॉर्ट। बबलिंग, जैसे आप घूमने जाते हो कहीं तो फाउंटेन देखा होगा, फाउंटेन, वहां से ऐसे बबल्स निकलते हैं ना, बबल्स, समझ रहे हो, बबल्स। तो फाउंटेन से, तो वो बबलिंग साउंड जो आपको देखने को मिलती है उस टाइम, तो वो जो साउंड होती है उसको अपन फाइन क्रैकल्स के नाम से जानते हैं। तो ऐसी फाइन क्रैकल्स आपको सुनाई देती है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर चलें तो फाइन क्रैकल्स किस किस कंडीशन के अंदर आपको सुनाई देती है, तो या फिर अगर बात करें कौन सी कंडीशन के अंदर ये फाइन क्रैकल्स आपको सुनाई देती है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन डिस्कस कर सकते हैं न्यूमोनिया। क्या डिस्कस कर सकते हैं, न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया वो पर्टिकुलर कंडीशन, वो अपन इन्फेक्शियस कंडीशन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इस न्यूमोनिया के अंदर बेसिकली होता क्या है, लंग्स विल बिकम कंसोलिडेटेड। न्यूमोनिया में लंग्स जो होती है वो हार्ड हो जाते हैं, हार्डनिंग ऑफ लंग पेरेन्काइमा आप लोगों को देखने को मिलता है।
लंग पेरेन्काइमा का मतलब होता है फंक्शनल पार्ट, उसको कंसोलिडेट हो जाते हैं, और बीच में आप लोगों को जब कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा तो वहां पर फ्लूइड आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो न्यूमोनिया की कंडीशन अपन इसी को डिस्क्राइब करते हैं, न्यूमोनिया हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें फाइन क्रैकल्स किसमें सुनाई दे सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा, किसके अंदर, पल्मोनरी एडिमा। तो पल्मोनरी एडिमा में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है और अचानक से जब एयर इधर आएगी तो इंस्पायरेशन के टाइम पर ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो ऐसी साउंड आप लोगों को, इसको अपन बोलते हैं फाइन क्रैकलिंग साउंड या फाइन रेल्स के नाम से अपन जानते हैं। तो क्रैकल्स या रेल्स अपन डिस्कस कर रहे हैं, मेनली हर्ड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। कब सुनाई देती है, मेनली इंस्पायरेशन के टाइम पर सुनाई देती है, किन कंडीशंस में सुनाई देती है, ये पॉइंट अपन इधर कवर कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो फाइन क्रैकल्स के बाद सेकंड जो अपने को पता होना चाहिए इसके अंदर, सेकंड पॉइंट वो अपने को ध्यान में रखना है क्या, कि इसकी जो ये क्रैकल्स या रेल्स जो है इनको सेकंड क्लासिफिकेशन जो है इनको अपन बोलते हैं कोर्स क्रैकल्स। किस नाम से जानते हैं, कोर्स क्रैकल्स, कोर्स क्रैकल्स, कोर्स क्रैकल्स बोल सकते हैं या फिर किस नाम से जान सकते हैं, कोर्स रेल्स, कोर्स रेल्स, कोर्स रेल्स, कोर्स क्रैकल्स या कोर्स रेल्स। अच्छा, इनकी अगर अपन बात करें कोर्स क्रैकल्स या कोर्स रेल्स की, तो एक बार समझना, देखो इधर तो फाइन हेयर्स को अपन रब कर रहे थे ऐसे ऐसे, कोर्स क्रैकल्स या कोर्स रेल्स की बात करें तो वेलक्रो टेप आती है, वेलक्रो टेप, उसको क्या करते हो ऐसे उखाड़ो, वेलक्रो टेप को ऐसे उखाड़ो। अच्छा, कौन सी वेलक्रो टेप, बैग खोलो, बैग आपका बैग खोला तो पीछे पीछे आप लोगों की एक टेप सी लगी रहती है ना, समझ गए, वो पीछे पीछे टेप, उसको ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, जब ऐसे खींचोगे उसको वेलक्रो टेप बोलते हैं, और उस वेलक्रो टेप को ऐसे खींचोगे तो जो आवाज सुनाई देगी उसको कोर्स क्रैकल्स नाम से जानते हैं। ठीक है क्या, समझ गए क्या, अरे बैग समझ गए, बैग को खोलो और उसको मैं बुक्स वगैरह रखते हो, पीछे पीछे चले जाओ तो वहां पर जो आपको देखने को मिलता है, जो लैपटॉप वगैरह डालते हो ना, लैपटॉप वगैरह, तो वो जो टेप लगी रहती है उसको वेलक्रो टेप, उसको ऐसे खींचो तो जो है वो साउंड जो सुनाई देगी उसको कोर्स क्रैकल साउंड अपन बोलेंगे। तो अगर बात करें यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है, दैट इज वेलक्रो टेप, वेलक्रो टेप, वेलक्रो टेप। तो वेलक्रो टेप जैसी जो साउंड आप लोगों को सुनाई देती है उसको अपन खींचते हैं तो जो साउंड सुनाई देती है उसको कोर्स क्रैकल्स, ऐसी साउंड होती है कोर्स क्रैकल्स। अच्छा, इसकी अगर अपन बात करें क्यों सुनाई देती है कोर्स क्रैकल्स, ये साउंड यूं ही सुनाई देती है, क्लोज्ड एयर स्पेसेस आपको देखने को मिलेंगे, इसमें भी क्लोज्ड एयर स्पेसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन क्लोज्ड एयर स्पेसेस भी हो सकते हैं, स्मॉलर एयरवेज भी हो सकते हैं, दैट आर इंटरमिटेंटली ऑक्लूडेड विद म्यूकस। थिक चीज से क्या होंगे, ये ऑक्लूडेड होंगे। तो ध्यान देना, क्या, स्मॉलर एयरवेज, स्मॉलर एयरवेज, स्मॉलर एयरवेज और स्मॉलर एयरवेज और एयर स्पेसेस, एयर स्पेसेस इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली ऑक्लूडेड, ऑक्लूडेड का मतलब होगा ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, इंटरमिटेंटली ऑक्लूडेड विद म्यूकस। म्यूकस इस बार क्या हो चुका है, जमा हो चुका है, क्या जमा हो चुका है, म्यूकस। पहले तो क्या था, फ्लूइड था, फ्लूइड, लेकिन अब थोड़ा स्टिकी चीज, क्या स्टिकी चीज, दैट इज नोन एज म्यूकस। अच्छा, एक बार समझना इसको, मान लो ये स्मॉलर एयरवेज आपको देखने को मिल रहे हैं और इस स्मॉलर एयरवे की अगर अपन बात करें, यहां पर अपन ने थिक सब्सटेंस, इस थिक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, म्यूकस, क्या बोलते हैं, म्यूकस। ये म्यूकस क्या हो गया, यहां पर जमा हो गया। अब अगर अपन बात करें, जब इधर से एयर पास आउट करेगी, एयर पास आउट करेगी म्यूकस से, तो आप लोगों को जो साउंड सुनाई देगी वो कैसी साउंड होगी, कोर्स क्रैकल्स होगी। नेक्स्ट अगर बात करें इंस्पायरेशन के टाइम पर भी और एक्सपायरेशन के टाइम पर भी, लेकिन मोस्ट कॉमनली किसके टाइम पर, इंस्पायरेशन के टाइम पर। तो ध्यान देना, अगर अपन डिस्कस करें मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के टाइम पर तो ये मोस्ट कॉमनली आप लोगों के साउंड सुनाई देती है, मोस्ट कॉमन, बट ऑल्सो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, बट ऑल्सो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन के टाइम पर भी आप लोगों को सुनाई दे सकती है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर करेंगे कि मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, लेकिन ये कब भी सुनाई दे सकती है, एक्सपायरेशन के टाइम पर भी सुनाई देगी, जब एयर अंदर आए, इस म्यूकस को टकराती है और फिर बाहर निकले, तो उसके अंदर आप लोगों को साउंड सुनाई देती है, दैट इज नोन एज कोर्स क्रैकलिंग साउंड। अच्छा, अगर बात करें इसके अंदर कोर्स क्रैकलिंग साउंड की या कोर्स क्रैकल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल अपन पढ़ सकते हैं। क्या एग्जाम्पल अपन डिस्कस करें, तो एक एग्जाम्पल तो ध्यान रखना भाई, न्यूमोनिया, एक एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, लेकिन वहां पर भी लिखा है तो यहां पर सीवियर केसेस में इंक्लूड करना, न्यूमोनिया हो रखा है पर्सन के अंदर और
खास बात स्मॉलर एयरवेज में क्या हो चुका है, स्मॉलर एयरवेज के अंदर म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो चुका है और वो जमा हो चुका है। जब म्यूकस आप लोगों को देखने को मिलेगा इस एरिया के अंदर न्यूमोनिया वाली कंडीशन के अंदर, तो उस स्पेसिफिक कंडीशन में कोर्स क्रैकल्स भी आप लोगों को साउंड सुनाई देगी। नेक्स्ट अगर बात करें, एक कंडीशन अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज नोन एज ब्रोंकी एक्टासिस। कौन सी कंडीशन? ब्रोंकी एक्टासिस। ब्रोंकी एक्टासिस, ब्रोंकी एक्टासिस, ब्रोंकी एक्टासिस। ब्रोंकी एक्टासिस की अगर बात करें तो ब्रोंकी एक्टासिस एक ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, दैट इज परमानेंट इरिवर्सिबल, या परमानेंट बोल दो, इरिवर्सिबल बोल दो, क्रोनिक क्रोनिक तरीके से होती है। क्या देखने को मिलता है आप लोगों को? डायलेशन देखने को मिलता है। जो ब्रोंकाई वाला पोर्शन और ब्रोंकियोल वाला पोर्शन है उसका क्या देखने को मिलता है? क्रोनिक एंड इरिवर्सिबल डायलेशन आपको देखने को मिलता है ब्रोंकी एक्टासिस में। इट इज ए ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ डिजीज। ये क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप की डिजीज है और इसके अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स वाले पोर्शन के अंदर डायलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। पूरा ब्रोंकी एक्टासिस अपन डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इस कंडीशन के अंदर बात करें तो ये जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं इधर, ये जहां पर ये डायलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, इनको ब्रोंकी एक्टेकिक स्पेसेस के नाम से जानते हैं। और यहां पर इन स्पेसेस में क्या हो जाता है? म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इनमें क्या हो जाता है? म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो गया इसके अंदर, म्यूकस का एक्यूमुलेशन। और म्यूकस का एक्यूमुलेशन अगर इनके अंदर हो रहा है, जब एयर इसके अंदर से पास आउट करेगी, एयर पास आउट या बाहर की तरफ जाएगी, इंस्पायर एक्सपायर, तो उस टाइम पर जो साउंड आपको सुनाई देगी उसको अपन किस नाम से जानेंगे? उसको अपन जानेंगे दैट इज नोन एज कोर्स क्रैकल्स। कोर्स क्रैकल्स के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, इस ब्रोंकी एक्टासिस की अगर बात करें, कोर्स क्रैकलिंग साउंड आपको सुनाई दे रही है और ये लोकलाइज्ड एरिया के अंदर आप लोगों को सुनाई दे रही है, तो यहाँ पर जो शब्द अपन इस्तेमाल करते हैं उनको लोकलाइज्ड क्रेपिटेशंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोकलाइज्ड क्रेपिटेशंस के नाम से अपन जानते हैं। ध्यान रखना, लोकलाइज्ड क्रेपिटेशन, दीज आर द लोकलाइज्ड क्रेपिटेशंस। तो एयर इसके अंदर से पास आउट करेगी अंदर बाहर, म्यूकस यहाँ पर प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा है। इस एरिया के अंदर हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस हो चुका है। जब एयर इधर से पास आउट करेगी, कोर्स क्रैकलिंग साउंड है। लेकिन ये लोकलाइज्ड एरिया के अंदर जो क्रेपिटेशंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, व्हेन यू ऑस्कल्टेट यू विल फाउंड दीज आर नोन एज लोकलाइज्ड क्रेपिटेशंस। इनको लोकलाइज्ड क्रेपिटेशंस के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है क्या? तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो दो प्रकार से क्रैकल्स अपन ने डिस्कस करी है, रेल्स, फाइन क्रैकल्स एंड कोर्स क्रैकल्स। आई गेस सो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस। क्लियर हो गया दोनों के दोनों? तो ये म्यूकस के कारण वो एयर स्पेसेस वो भी क्लोज थे, ये भी क्लोज है, लेकिन वो फ्लूइड के कारण, ये म्यूकस के कारण, तो उनके कारण ये आप लोगों को साउंड सुनाई देती है। अच्छा, और मैं दो चीजों को यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। कौन सी दो कंडीशन में डिस्क्राइब कर रहा हूँ? क्रैकल्स जब शब्द आता है तो कई बार ड्राई क्रैकल्स वर्ड सुनते हैं, कई बार वेट क्रैकल्स वर्ड सुनते हैं। ड्राई क्रैकल्स, वेट क्रैकल्स, उनको मैं एक बार डिस्क्राइब करता हूँ आप लोगों के सामने। आई हैव टू रफ द बोर्ड को रफ कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, एक बार अपन बात करते हैं ड्राई क्रैकल्स और वेट क्रैकल्स की। इनकी बात कर देते हैं। समझ में तो आ रहा है भाई? बढ़िया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राई क्रैकल्स और वेट क्रैकल्स की एक बार बात कर लेते हैं। तो अगेन क्रैकल्स की बात करें तो कई बार अपन वर्ड यूज करते हैं ड्राई क्रैकल्स, कई बार अपन वर्ड यूज करते हैं दैट इज नोन एज वेट क्रैकल्स। ठीक है, तो ड्राई क्रैकल्स, वेट क्रैकल्स। अच्छा, इनकी अगर अपन बात करें, कर लेते हैं बात। ड्राई क्रैकल्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस एक कंडीशन अपन डिस्कस करते हैं दैट इज इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, उसमें ड्राई क्रैकल्स नजर आएंगे। वेट क्रैकल्स की अगर अपन बात करें, वेट क्रैकल्स किस में देखने को मिलते हैं? न्यूमोनिया में देखने को मिलते हैं। न्यूमोनिया में क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर आप लोगों का फ्लूइड एक्यूमुलेट हो चुका है। उस फ्लूइड एक्यूमुलेशन के कारण जब क्लोज एयर स्पेसेस ओपन होंगे तो वहां पर वेट क्रैकल्स आप लोगों को सुनाई देंगे। ये ड्राई क्रैकल्स और वेट क्रैकल्स, ड्राई क्रैकल्स इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, वेट क्रैकल्स न्यूमोनिया में। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का तरीका है। उन दोनों को अपन कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ड्राई और इनको वेट को? तो अपन एक टेक्निक अपन इस्तेमाल करते हैं दैट इज नोन एज इगोफोनी। क्या करते हैं? इगोफोनी ऑस्कल्टेशन अपन बोलते हैं, इगोफोनी ऑस्कल्टेशन।
ईगोफोनी ऑस्कल्टेशन। ईगोफोनी ऑस्कल्टेशन का मतलब अपन पेशेंट को बैठाएंगे, पेशेंट को क्या करेंगे अपन बैठाएंगे और पेशेंट को बैठा के ऑस्कल्टेट करने वाले, और उसी दौरान अपन कुछ शब्दों को बुलवाएंगे पेशेंट से। क्या बोलेंगे, कुछ तेरे को क्या करना है, बोलना है, तो उसको ईगोफोनी ऑस्कल्टेशन के नाम से जानते हैं। अच्छा, क्या बुलवाएंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि ई बोल, पेशेंट शुड स्पीक, पेशेंट शुड स्पीक ई। क्या बोलना है, ई, ई बोलना है, ध्यान देना भाई। पेशेंट को बैठाया, पेशेंट को क्या बोलना है, पेशेंट शुड स्पीक ई, ई बोलना है, ई ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन, ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन, ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेट अपन कर रहे हैं ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन। एंड साउंड हियर्ड, एंड साउंड हियर्ड इज, एंड साउंड हियर्ड इज अ, एंड साउंड हियर्ड इज अ। अरे बात समझ, पेशेंट को बैठाया, पेशेंट को क्या बोलना है, ई, क्या करना है, ई, ई करना है, ई ऐसे बोलना है, और कैसी साउंड सुनाई देगी, ऐसे साउंड सुनाई देगी। तो ईगोफोनी ऑस्कल्टेशन के अंदर ये ड्राई क्रैकल्स और वेट क्रैकल्स को अपन डिफरेंशिएट करते हैं, उसके लिए करते हैं अपन। ठीक है, अब सुनना एक बार ध्यानपूर्वक। अगर ई बोलने के लिए कहा और कैसी साउंड आ रही है, आ साउंड आ रही है, तो ये वेट क्रैकल की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है ये, अगर ऐसा हो रहा है तो ये कैसी कंडीशन है, वेट क्रैकल की कंडीशन है। और वेट क्रैकल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूमोनिया, न्यूमोनिया वाले पेशेंट के अंदर ये सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। न्यूमोनिया में वेट क्रैकल्स होंगे तो ई बुलवाओगे, आ साउंड आपको सुनाई देगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें अपन, नेक्स्ट पॉइंट बात करें, ड्राई क्रैकल्स, ड्राई क्रैकल्स, ड्राई क्रैकल्स, ड्राई क्रैकल्स की अगर अपन बात करें तो ये आ साउंड जो आपको सुनाई दे रही है, ये आप लोगों को सुनाई नहीं देगी। किसके अंदर, ड्राई क्रैकल्स में बोले तो ये आ साउंड जो आपको सुनाई दे रही है वो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर ये आ साउंड आपको सुनाई नहीं देगी। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट अपन ने ऐसे करा, ई बुलवाया था, आ निकला, निकला तो न्यूमोनिया, नहीं निकल रहा है आ तो वो क्या है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। द बेस्ट वे टू डिफरेंशिएट ड्राई क्रैकल्स एंड वेट क्रैकल्स इज द ईगोफोनी ऑस्कल्टेशन। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। क्रैकल्स वाला पॉइंट अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो पहली हेडिंग एडवेंटियस ब्रीथ साउंड में अपन ने क्या लगाई थी, क्रैकल्स लगाई थी, उसको भी फाइन क्रैकल्स एंड कोर्स क्रैकल्स में अपन ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ रहे हैं अपन, नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अपन चल रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो अपन इधर डिस्कस करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार वीजिंग का। क्या डिस्कस कर लेते हैं, वीजिंग पढ़ लेते हैं एक बार, वीजिंग क्या होती है। तो वीजिंग पढ़ने के लिए क्या मिटाऊं, ये मिटा देता हूं, ठीक है, ये मिटा देता हूं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वीजिंग। एडवेंटियस ब्रीथ साउंड में क्रैकल्स हो गई है, अब चलते हैं वीजिंग के ऊपर। किस पे चल रहे हैं, वीजिंग। ओके, वीजिंग पे चलते हैं एक बार। अच्छा, ड्राई क्रैकल्स और कोर्स क्रैकल्स की अगर अपन बात करें तो इनमें जो मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, सुनना एक बार। अपन ने अभी ड्राई क्रैकल और वेट क्रैकल का ये अपन ने अभी डिस्कस किया था। एक तो फाइन क्रैकल, एक तो फाइन क्रैकल डिस्कस किया था और एक अपन ने डिस्कस किया कोर्स क्रैकल। फाइन क्रैकल एंड कोर्स क्रैकल, इनकी अगर बात करें तो इधर एक शब्द अपन याद रखेंगे, दैट इज हेयर्स। क्या ध्यान रखेंगे, हेयर्स, हेयर्स ध्यान रखेंगे। कोर्स क्रैकल की अगर बात करें तो हेयर्स में अपन को पता चल गया हाई पिच साउंड, बबलिंग साउंड, नेक्स्ट वन इज रेटलिंग साउंड, नेक्स्ट वन इज शॉर्ट साउंड। कोर्स क्रैकल्स की अगर बात करें, कोर्स क्रैकल्स भी शॉर्ट साउंड होती है। कोर्स क्रैकल भी कैसी साउंड होती है, शॉर्ट साउंड होती है, शॉर्ट होती है, शॉर्ट, ये शॉर्ट होती है। नेक्स्ट अगर बात करें, इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है, बबलिंग देखने को मिलता है, बबलिंग, ये भी बबलिंग है। बस मेन डिफरेंस क्या है कि कोर्स क्रैकल जो होती है वो लो पिच साउंड होती है। कोर्स क्रैकल इज ए लो पिच साउंड एंड फाइन क्रैकल्स इज ए हाई पिच साउंड। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के। किसमें, फाइन क्रैकल्स एंड कोर्स क्रैकल्स, जो कि अपन डिफरेंशिएट कर चुके हैं। तो इनके अंदर लो पिच का मेन डिफरेंस है कि ये लो पिच है, ये क्या है, हाई पिच साउंड है। हाईलाइट करना इस पॉइंट को। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन ने क्रैकल्स डिस्कस कर लिए। अब जो अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं अपन वीजिंग। क्या पॉइंट डिस्कस करते हैं, वीजिंग। वीजिंग की एक बार बात कर लेते हैं। वीजिंग की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात को समझना। वीजिंग की बात करें तो वीजिंग कब आपको देखने को मिलती है, जब आपके जो स्मॉलर एयरवेज है, क्या स्मॉलर एयरवेज नैरो हो जाए। सुनना एक बार ध्यानपूर्वक, व्हेन इट इज सीन या इट इज हर्ड, ये सुनाई देगी, इट इज हर्ड व्हेन
smaller airways will become narrow. When smaller airways will become narrow, कि जो स्मॉलर एयरवेज आपको देखने को मिल रहे हैं वो क्या हो जाए, वो नैरो हो जाए। मतलब ये मान लो ये स्मॉलर एयरवेज में बना रहा हूँ, डिस्टिल एयरवेज बना रहा हूँ, डिस्टिल एयरवेज, और ये क्या हो जाए, ये नैरो हो जाए, नैरो है ना, सिकुड़ जाए ये। तो उस कंडीशन में जो साउंड आपको सुनाई देती है उसको विजिंग साउंड बोलते हैं। और एक किस प्रकार की साउंड होती है, ये विस्लिंग साउंड होती है। कैसी साउंड होती है, विस्लिंग म्यूजिकल साउंड, दैट इज नोन एज विस्लिंग म्यूजिकल साउंड। इसको अपन बोलते हैं विस्लिंग म्यूजिकल साउंड। इसको विस्लिंग म्यूजिकल साउंड के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, और पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। विजिंग साउंड की अगर अपन बात करें तो मेनली इट इज हर्ड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, मेनली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। एक बार सुनना, अपन क्या कर रहे हैं, जो स्मॉलर एयरवेज हैं, क्या है स्मॉलर एयरवेज, उनको नैरो कर रहे हैं। स्मॉलर एयरवेज को क्या करें, नैरो करते हैं। एक बार नैरो, ये स्मॉलर एयरवेज बना रखे हैं, इनको अपन ने नैरो कर दिया। अब नैरो कैसे किया अपन ने, सुनना ध्यानपूर्वक बात। हो सकता है इनके अंदर क्या डेवलप हो गया हो, स्पाज्म डेवलप हो गया हो, ब्रोंको स्पाज्म की कंडीशन हो। कैसी कंडीशन हो, ब्रोंको स्पाज्म की कंडीशन। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है यहां पर कोई पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रहा हो। क्या देखने को मिल रहा हो, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा हो सकता है ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन कोई ट्यूमर के कारण हो सकता है यहाँ पर म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया उसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रहा हो, कुछ भी हो। ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर वगैरह हो गया, म्यूकस वगैरह हो गया, इनके कारण आपको देखने को मिल रहा है। अब जब एयर इससे बाहर निकलेगी, एक्सपायर करेगा पर्सन, एयर को क्या करेगा, एक्सपायर करेगा। तो एक्सपायरेशन के टाइम पर अपन एक पॉइंट डिस्कस करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर के अंदर। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर बता भी दिया है कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर के अंदर या ऑब्स्ट्रक्टिव या एयर को एक्सपायर जब कर रहे हैं, तो एयर को एक्सपायर करेंगे तो ये जो ब्रोंकियोल वाला हिस्सा जो आपको देखने को मिल रहा है, स्मॉलर एयरवेज वाला हिस्सा जो देखने को मिल रहा है, ये क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। लेकिन जब अगर अपन बात करें कि इसकी इंस्पायरेशन की, तो इंस्पायरेशन के टाइम पर देखना एक बार, ये मैं बना रहा हूं लंग्स, लंग्स की अगर बात करें तो ये अपन ने बनाए एयरवेज। ठीक है, ये बना दिए एयरवेज। अब अगर बात करें यहां पर अपन, सुनना एक बार ध्यानपूर्वक बात, जब एयर को इंस्पायर करना है, तो लंग्स क्या करेंगी, एक्सपेंड होंगी। लंग्स क्या होंगी, एक्सपेंड होंगी। लंग्स ऐसे खींची जाएंगी, एक्सपेंड होंगी। ठीक है, क्यों एक्सपेंड होंगी, क्योंकि डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर है, एयर अंदर की तरफ आ रही है, और ये जब क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, तभी एयर अंदर की तरफ आती है। तो उस टाइम पर जो एयरवेज आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या कर जाते हैं, डायलेट कर जाते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन की अगर बात करें, ऑब्स्ट्रक्शन क्या, एक्सपायरेशन की बात करें, तो नॉर्मल तरीके से क्या होता है, नॉर्मल तरीके से जब कोई पर्सन एक्सपायर करता है, नॉर्मल तरीके से कोई एक्सपायर करता है, तो दीज लंग्स विल अगेन कम टू इट्स नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन, वापस नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन पे आते हैं, और उस टाइम पर ये ब्रोंकाई वाला जो पोर्शन है ये क्या कर जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। तो एयरवेज क्या करते हैं उस टाइम, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। तो इंस्पायरेशन के टाइम पर तो एयरवेज क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। कोई लंग्स एक्सपेंड कर रहा है तो ये भी क्या करेंगे, डायलेट करेंगे। और जब लंग्स वापस नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन पे आएगा, तो उस कंडीशन के अंदर ये स्मॉलर एयरवेज वाले पोर्शन है ये क्या कर जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन। पहले अगर इसके अंदर, पहले ये मतलब क्या हो रहा था, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था, और यहां पर अपन ने क्या कर दिया, यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया। ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, ये वापस जब जाएगा, मतलब एक्सपायरेशन का टाइम होगा, तो पहले ऑब्स्ट्रक्शन था, अब ये और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। और कॉन्स्ट्रिक्शन अगर हो जाएगा, जब एयर इसके अंदर से पास आउट करेगी, पहले कॉन्स्ट्रिक्टेड था, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा था, अब एक्सपायरेशन के टाइम पर और कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया, और पास आ गया। जब एयर पास आउट करेगी तो एक विस्लिंग साउंड सुनाई देगी। आप लोग करते भी हो, जो लेके आते थे छोटे बच्चे थे तो मेले में खरीद के लाते थे, विसल ऐसे फी 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 ऐसे बजाते रहते थे, है ना। तो वो जो है वो सेम चीज है, सेम फिनोमेना यहाँ पर लग रहा है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन के टाइम पर ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, और ये नैरो आप लोगों को और देखने को मिलेगा। जब एयर पास आउट होगी तो विस्लिंग साउंड आपको सुनाई देगी, सिंपल बात। तो मेनली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, खास बात सुनना ध्यानपूर्वक बात, एक्सपायरेशन के टाइम पर तो ये सुनाई दे रही है, लेकिन फिर सवाल ये आता है क्या इंस्पायरेशन के टाइम पर भी सुनाई दे सकती है क्या ये व्हीजिंग साउंड। भाई ध्यान देना, ये इंस्पायरेशन के टाइम पर सुनाई तो दे सकती है, बट इट विल नॉट वेरी वेरी सीवियर कंडीशन, कि इतना ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है कि जब एयर अंदर की तरफ आ रही है वो भी क्या कर रही है, विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है। कैन यू डिफरेंशिएट बोथ दीज थिंग्स। तो मेनली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, बट ऑल्सो
बट ऑल्सो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, बट ऑल्सो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के टाइम पर भी ये आप लोगों को सुनाई देगी। लेकिन लेकिन इट विल डिनोट सीवियरिटी, सीवियरिटी इंक्रीज हो चुकी है, सीवियरिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो विजिंग साउंड अगर इंस्पायरेशन के टाइम पर भी सुनाई दे, कहने का सिंपल सा मतलब म्यूजिकल विस्लिंग साउंड आपको सुनाई देती है आराम से, विस्लिंग साउंड, म्यूजिकल विस्लिंग साउंड, विसल्स विसल्स बजती है ना। तो इंस्पायरेशन के टाइम पर ऐसे और विसल आ रही हो अंदर से विस्लिंग साउंड, दैट विल डिनोट, खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अगर अंदर से ऐसे विस्लिंग साउंड आ रही है खुश मत होने लगता ना भाई कि यार है भाव हम तो सिट्टी मार रहे हैं भाई, हमने तो सीखी भी नहीं बचपन से सिट्टी मारना और फिर भी सिट्टी मार रहे हैं, ऐसा मत कर देना भाई। उस टाइम पर सीवियर कंडीशन डेवलप हो चुकी है, आ रही बात समझ में। तो पेशेंट को ध्यान रखना है भाई, अगर ऐसी कुछ देखने को मिल रहा है। एक्सपायरेशन टाइम तक तो ठीक था, कोई दिक्कत, ज्यादा दिक्कत नहीं है, उसको मैनेज कर लेंगे। इंस्पायरेशन में इट विल इंक्रीज द सीवियरिटी, इस सीवियरिटी इंक्रीज हो गई। ओके, अपन ने डिस्कस किया ब्रोंकोस्पाज्म, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर म्यूकस, अगर ये सारे के सारे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को विस्लिंग म्यूजिकल साउंड आपको सुनाई देती है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन यहां पर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक कंडीशन अपन और डिस्कस करते हैं, दैट इज अस्थमा, दैट कंडीशन इज नोन एज अस्थमा। अस्थमा की अगर अपन बात करें, अस्थमा की, तो अस्थमा के अंदर आप लोगों को ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है, रिवर्सिबल टाइप का ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है। लेकिन जब रिवर्सिबल टाइप का ब्रोंकोस्पाज्म वहां पर देखने को मिल रहा है ब्रोंकोस्पाज्म, तो ब्रोंकोस्पाज्म के टाइम पर कैसी साउंड सुनाई दे सकती है, विस्लिंग साउंड आप लोगों को सुनाई दे सकती है। दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ विस्लिंग साउंड इज नोन एज सिबिलेंट विजलिंग, सिबिलेंट विजलिंग। तो ये जो विजलिंग साउंड आपको सुनाई दे रही है, इसको सिबिलेंट विजलिंग विजिंग के नाम से अपन जानते हैं, सिबिलेंट विजिंग। और सिबिलेंट विजिंग की अगर बात करें, दैट इज हाई पिच साउंड, दैट इज हाई पिच साउंड, हाई पिच साउंड आप लोगों को देखने को मिलती है, दैट इज हाई पिच साउंड दैट इज हर्ड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। अस्थमा के अंदर सिबिलेंट विजिलिंग आपको सुनाई देती है, सिबिलेंट विजिंग, या अगर सिबिलेंट वर्ड भी याद नहीं रखे तो आपके विजिंग वर्ड याद रखना, विजिंग वर्ड से मेरे अनुसार आपका आंसर निकल जाना चाहिए, निकल जाएगा आपका एमसीक्यू। तो विजिंग ध्यान रखना कि अस्थमा के अंदर विजिंग आपको सुनाई देती है, म्यूजिकल म्यूजिकल विस्लिंग साउंड होती है, और दैट इज ए हाई पिच टाइप ऑफ साउंड। ये क्या है, हाई पिच टाइप की साउंड आपको सुनाई देती है। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर कई बार पेशेंट आपके पास में आते हैं हार्ट से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी को छोड़कर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहा हूँ। हार्ट से रिलेटेड समस्याएं आपको देखने को मिलती है, जैसे कि पेशेंट के अंदर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की कंडीशन है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है पेशेंट में। और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की अगर बात करें, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में पेरी ब्रोंकियल एडिमा आप लोगों को नजर आता है। क्या नजर आता है? पेरी ब्रोंकियल एडिमा आप लोगों को देखने को मिलता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो पेरी ब्रोंकियल एडिमा की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, कैसी कंडीशन के अंदर? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की कंडीशन में। तो उस टाइम पर भी आप लोगों को क्या साउंड सुनाई देती है? उस टाइम पर भी विजिंग साउंड सुनाई देती है, उस टाइम पर भी विजिंग साउंड सुनाई देती है, विजिंग साउंड। लेकिन इस बार तो विजिंग साउंड सुनाई दे रही है अस्थमा के कारण नहीं है, ये किसके कारण है? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के कारण है। ये कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर अपन पूरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जब कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर अपन पढ़ेंगे, पर अभी ये समझ लो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इसमें दोनों साइड के हार्ट क्या हो गए हैं? फेल हो गए, अपना काम नहीं कर पा रहे। तो उस कंडीशन के अंदर आपको पेरी ब्रोंकियल एडिमा कंडीशन, आई विल डिस्क्राइब एवरीथिंग कैसे हो रहा होगा, लेकिन ध्यान रखना है पेरी ब्रोंकियल एडिमा की कंडीशन में वहां पर विजिंग साउंड, विस्लिंग साउंड आपको सुनाई देती है। लेकिन वो विजिंग साउंड इस बार अस्थमा की वजह से नहीं है, इस बार किसके कारण है? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के कारण है। तो इस प्रकार की विजिंग को कार्डियक विजिंग के नाम से जानते हैं। इस बार किसको किस नाम से जानते हैं? कार्डियक विजिंग के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि दैट इज मेनली ड्यू टू द कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो इस प्रकार की विजिंग को कार्डियक विजिंग के नाम से अपन जानते हैं, दैट इज पेरी ब्रोंकियल एडिमा। और पेरी ब्रोंकियल एडिमा की अगर बात करें, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में देखने को मिला, इसको कार्डियक विजिंग के नाम से अपन जानते हैं, या फिर अगर अपन बात करें इस कंडीशन को अपन कार्डियक अस्थमा के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज कार्डियक अस्थमा। डोंट एवर गेट कंफ्यूज्ड इन व्हाट इज अस्थमा एंड व्हाट इज कार्डियक अस्थमा। कार्डियक अस्थमा की स्पेसिफिक पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं जब कार्डियक विजिंग आपको साउंड सुनाई देती है, दैट इज इन द कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, उसके अंदर आप लोगों को सुनाई देती है, तो उसमें अपन ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। एम आई रियली क्लियर और नॉट एवरीबडी? ओके, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। एक साउंड अपन ने इसके अंदर डिस्कस करी है, दैट इज नोन एज सिबिलेंट विजिंग। किसमें सुनाई देती है सिबिलेंट विजिंग? ये अस्थमा में सुनाई देती है। एक स्पेशल टाइप की विजिंग साउंड और मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज नोन एज सोनोरस विजिंग। तो सोनोरस विजिंग के ऊपर मैं चल रहा हूं, इधर मैं डिस्कस कर रहा हूं सोनोरस विजिंग। सोनोरस विजिंग की एक बार बात कर लेते हैं अपन, करें स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सोनोरस विजिंग। सोनोरस विजिंग, सोनोरस विजिंग की अगर बात करें अपन, या फिर इसको अपन एक नाम से और जानते हैं, दैट इज नोन एज रोंकाई। किस नाम से जानते हैं अपन? रोंकाई के नाम से जानते हैं। सोनोरस विजिंग बोल दो या रोंकाई बोल दो, ठीक है, अपन बोल सकते हैं। इनकी अगर अपन बात करें, सोनोरस विजिंग और रोंकाई, इनकी अगर अपन बात करें तो स्पेशल बात ये कि मेनली ये जो साउंड आपको सुनाई देती है रोंकाई, ये सोनोरस विजिंग, ये कहां पर आप लोगों को सुनाई देती है? वो तो स्मॉलर एयरवेज में सुनाई दे रही थी। इसकी अगर बात करें, ये नैरोइंग के कारण तो सुनाई देगी, नैरोइंग ऑफ एयरवे, ये भी एक विजिंग है तो नैरोइंग के कारण तो सुनाई देगी, लेकिन ये तो कहां पर? स्मॉलर एयरवे। और इसकी अगर बात करें नैरोइंग ऑफ मीडियम साइज, नैरोइंग ऑफ मीडियम साइज्ड एयरवे, मीडियम साइज्ड एयरवे और लार्जर एयरवे, और लार्जर एयरवे, बड़े एयरवे हो या फिर मीडियम साइज के एयरवे हो, उनके नैरोइंग के कारण जो आपको साउंड सुनाई देती है उसको सोनोरस विजिंग के नाम से जानते हैं, या फिर रोंकाई के नाम से अपन जानते हैं। तो विजिंग को भी अपन एक तो सिबिलेंट विजिंग में पढ़ सकते हैं, एक सोनोरस विजिंग में पढ़ सकते हैं। और सोनोरस विजिंग में क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन? रोंकाई डिस्कस कर रहे हैं, रोंकाई के नाम से अपन जानते हैं। लेकिन मेन डिफरेंस, ये स्मॉलर एयरवे एंड हेयर इज मीडियम साइज के एयरवे हो सकते हैं या फिर लार्जर एयरवे हो सकते हैं, उनमें नैरोइंग आपको देखने को मिले, ठीक है। अच्छा, इनकी अगर बात करें, यहां पर हाई पिच साउंड आपको सुनाई दे रही थी। सोनोरस विजिंग की अगर अपन बात करें तो यहां पर जो साउंड आपको सुनाई देती है वो लो पिच साउंड होती है। कैसी साउंड होती है? लो पिच, लो पिच साउंड आप लोगों को यहां पर सुनाई देती है, लो पिच साउंड होती है। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर अपन बात करें तो स्नोरिंग, क्या? स्नोरिंग। अरे भाई खराटे लेते हो ना, खराटे, खराटे खराटे लेते हो, खराटे, जब खराटे आप लोग लेते हो तो जो आवाज आप लोगों को सुनाई देती है वो वैसी साउंड जो होती है वो सोनोरस विजिंग के नाम से अपन जानते हैं। क्लियर बात है क्या? तो दैट इज स्नोरिंग, स्नोरिंग के नाम से अपन जानते हैं। स्नोरिंग की अगर बात करें, जब खराटे अपन ले रहे हैं, खराटे ले रहे हैं, तो उस टाइम जो साउंड आप लोगों को सुनाई देती है दैट इज नोन, दैट टाइप ऑफ साउंड इज नोन एज सोनोरस विजिंग। लेकिन ये सोनोरस विजिंग की अगर अपन बात करें, दैट इज मीडियम साइज और लार्जर एयरवे में। ध्यान रखना, लार्जर एयरवे और मीडियम साइज एयरवे में अगर नैरोइंग आप लोगों को देखने को मिलती है तो उसके कारण जो साउंड आपको सुनाई देती है उसको रोंकाई के नाम से अपन जानते हैं, दैट इज नोन एज रोंकाई। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसके अंदर और पॉइंट की एक बार बात कर लेते हैं अपन। गुड़गुड़ाहट होते हैं, गुड़गुड़ाहट, तो वो गुड़गुड़ाहट वाली साउंड ये गड़गड़ाना, अरे बात सुन, गुड 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 गुड़गुड़ाहट जो होती है वो रोंकाई साउंड है, वो इसी में आपको सुनाई देती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट डिस्कस करने वाले, नेक्स्ट साउंड अपन डिस्कस करने वाले, दैट इज नोन एज प्लूरल फ्रिक्शन रब। क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्लूरल फ्रिक्शन रब, प्लूरल फ्रिक्शन रब, प्लूरल फ्रिक्शन रब। और प्लूरल फ्रिक्शन रब की एक बार बात करें, देखना भाई ये लंग्स आपको देखने को मिल रही है, और लंग्स की अगर बात करें तो ये लंग्स में जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो आपको देखने को मिलती है, लंग्स की क्या देखने को मिलती है? आउटर मोस्ट कवरिंग, आउट मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है उसको किस नाम से जानते हैं अपन? प्लूरा के नाम से जानते हैं, प्लूरा के नाम से, ठीक है। प्लूरा भी दो प्रकार की, अंदर वाली विसरल प्लूरा और बाहर वाली पेराइटल प्लूरा, अंदर वाली विसरल प्लूरा और बाहर वाली पेराइटल प्लूरा। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड आपको देखने को मिलता है विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा के बीच में। विसरल प्लूरा से वो फ्लूइड क्या होता है? सिक्रीट होता है, और कहां पर प्रेजेंट है? इनके बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ध्यान देना एक बार, अगर प्लूरल फ्रिक्शन की अगर बात करें अपन, प्लूरल फ्रिक्शन रब की बात करें, तो ये आप लोगों को जो साउंड सुनाई देती है फ्रिक्शन के कारण सुनाई देती है। किसके फ्रिक्शन के कारण? प्लूरा के फ्रिक्शन के कारण। सुनना एक बार ध्यानपूर्वक बात, ऑडिबल, ऑडिबल, ऑडिबल ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑफ प्लूरा, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ प्लूरा।
जो प्लूरा जो आपको देखने को मिल रही है उनके फ्रिक्शन देखने को मिले, और फ्रिक्शन का मतलब रबिंग, आपस में क्या हो वो रब हो, आपस में क्या हो रब हो, रब, ये आपस में क्या होंगी रब होंगी, रब। अब रबिंग, जैसे ये प्लूरल फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट नहीं हो, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट नहीं हो, क्योंकि प्लूरल फ्लूइड का एक काम है वो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। तो अगर प्लूरल फ्लूइड आप लोगों को यहाँ पर देखने को ना मिले तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या होंगी रब होंगी, और अगर रब होंगी तो उस टाइम पर तो साउंड आप लोगों को सुनाई देगी, उसको प्लूरल फ्रिक्शन रब के नाम से अपन जानते हैं, प्लूरल फ्रिक्शन रब के नाम से। अच्छा, ये जो साउंड आपको सुनाई देती है इसके कैरेक्टर की अगर बात करें तो ये ग्रेटिंग साउंड होती है, इट इज ए ग्रेटिंग साउंड, ग्रेटिंग साउंड, ग्रेटिंग साउंड बोल दो, या फिर अगर अपन बात करें इसमें ग्रेटिंग साउंड की जगह क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, स्क्रैची साउंड, क्या कर सकते हो, स्क्रैची साउंड होती है, हार्श होती है, हार्श कठोर होती है, कठोर। क्रैक जैक खाते हो, क्रैक जैक, क्रैक जैक खाते हो, क्रैक जैक को तोड़ो, ठीक है। अब क्रैक जैक को जब तोड़ते हो ऐसे तोड़ के देखो तो जो साउंड आपको सुनाई देती है स्क्रैची स्क्रैची साउंड, दैट साउंड इज नोन एज प्लूरल फ्रिक्शन रब। ऐसी ऐसी साउंड कहां पर सुनाई देती है, लंग्स में सुनाई देती है। और कब सुनाई देती है, जब ये प्लूरा वाला जो रीजन आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसके अंदर जो फ्लूइड आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है प्लूरल फ्लूइड, उसकी एब्सेंस देखने को मिले, प्लूरा आपस में क्या करे रब रब हो, तो ये स्क्रैची स्क्रैची साउंड आप लोगों को कंडीशन के अंदर सुनाई देती है, जो कि हार्श साउंड आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा, इसको प्लूरल फ्रिक्शन रब के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर जैसे कंडीशन की बात करें दैट इज नोन एज प्लूरिसी, किस कंडीशन के अंदर, प्लूरिसी, प्लूरिसी की बात कर सकते हैं, क्या तो प्लूरिसी अपन बोल दो, या फिर अगर अपन डिस्कस करें तो प्लूराइटिस वर्ड भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूराइटिस, प्लूराइटिस, बट मेनली जो सब चलता है वो प्लूरिसी चलता है, प्लूरिसी दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा। इन्फ्लामेशन किसका, प्लूरा का अगर देखने को मिले तो उसके अंदर प्लूरल फ्रिक्शन रब आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या, एम आई क्लियर और नॉट। और यहाँ पर अगर प्लूरिसी देखने को मिल रही है उसके कारण ये आपको साउंड सुनाई देती है। बाकी अगर अपन और डिस्कशन अपन करें इसके अंदर तो और पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, क्या पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि प्लूरिसी के कारण यहाँ पर प्लूराइटिक चेस्ट पेन भी आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन भी आपको देखने को मिलता है, वो भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये प्लूरल फ्रिक्शन रब हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड अगर अपन डिस्कस करें, नेक्स्ट साउंड की अगर अपन बात करें तो एक साउंड और अपन को पता होनी चाहिए, दैट इज नोन एज स्ट्राइडर साउंड। कौन सी साउंड, स्ट्राइडर साउंड। स्ट्राइडर साउंड की एक बार बात कर लेते हैं। स्ट्राइडर साउंड की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, इट इज ए लो पिच साउंड। स्ट्राइडर साउंड की अगर बात करें ये क्या है, लो पिच साउंड आप लोगों को सुनाई देती है, लो पिच साउंड। एंड कब सुनाई देती है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, एंड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे। अपर एयरवे में अगर ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है तो अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो कि लो पिच साउंड, जो खराटे लेते हैं ना खराटे, वैसी साउंड जो आप लोगों को सुनाई देती है, स्नोरिंग, स्नोरिंग, खराटे वाली जो आवाज आपको सुनाई देती है उसको अपन स्ट्राइडर साउंड के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान रखना क्या मेन पॉइंट है, मेनली ड्यू टू द अपर एयरवे। अपर एयरवे के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन अपन जनरेट करते हैं, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है तो स्ट्राइडर साउंड आपको सुनाई देती है। अगर बात करें स्ट्राइडर साउंड के कोजेज की तो स्ट्राइडर साउंड में क्या क्या कोजेज अपन पढ़ सकते हैं। कोजेज की अगर बात करें तो छोटे बच्चों के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसको क्रूप नाम से जानते हैं। तो पीडियाट्रिक जब आप लोग पढ़ोगे तो पीडियाट्रिक में क्रूप का डिस्कशन करोगे, क्रूप, तो क्रूप के अंदर आप लोगों को स्ट्राइडर साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर और पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, क्या पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, दैट इज लेरिंजो, लेरिंजो ट्रैकियो, लेरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, लेरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, लेरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस की कंडीशन, तो लेरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में भी आप लोगों को स्ट्राइडर साउंड सुनाई देती है। एम आई क्लियर और नोट। तो लेरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस के अंदर ये साउंड आप लोगों को सुनाई देती है, स्ट्राइडर साउंड, इसकी बात कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये रोंकाई की अपन बात कर ही रहे हैं, मीडियम साइज एयरवे, लार्जर साइज एयरवे, इनमें नैरो अगर देखने को मिल रहा है तो इनकी थोड़ी सी और अपन बात कर लेते हैं। अपन ब्रोंकाइटिस पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, ब्रोंकाइटिस पे डायरेक्ट, किस पे चल रहे हैं, ब्रोंकाइटिस पे चल रहे हैं, ब्रोंकाइटिस पे। अगर ब्रोंकाइटिस की अगर अपन बात करें, ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस की अगर बात करें एक्यूट, एक तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं, एक्यूट की बात करते हैं और क्रोनिक की बात करते हैं। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इनकी अगर अपन बात करें
तो उनके अंदर ये सोनोरस व्हीजिंग, ये रोंकाई साउंड आप लोगों को सुनाई देती है, क्योंकि लार्जर एयरवेज का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलता है। तो ब्रोंकाइटिस की कंडीशन के अंदर ये रोंकाई शब्द का इस्तेमाल रखना, वहां पर आप लोगों को सुनाई देती है। ठीक है क्या? तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो गया और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इनमें अपन को देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट ये स्ट्राइटर साउंड के बारे में अपन ने बात कर दी, इसके अपन ने कॉजेस डिस्कस कर दिए, कोर्स क्रैकल्स वगैरह अपन ने पॉइंट डिस्कस कर दिए। कई बार अपन परक्यूशन की एक बार बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं एक बार? परक्यूशन, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स होते हैं तो ऑस्कल्टेट तो करना ठीक है, अपन ने नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स पढ़ ली, एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड्स, एडवेंटियस ब्रीथ साउंड्स अपन ने पढ़ ली, सारी एडवेंटियस ब्रीथ साउंड्स अपने को देखने को मिल रही थी। अब कई बार परक्यूशन भी अपने को करना पड़ता है। परक्यूशन की बात करें तो परकशन हैमर होता है, छोटा सा एक हैमर होता है ना, उसकी मदद से अपन क्या करते हैं, लंग्स को परकशन करके अपन देखते हैं ऐसे। ठीक है, तो परकशन करने की अपने को जरूरत पड़ती है, तो वो भी पॉइंट अपन एक बार इसके अंदर लगे हाथ डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इधर परकशन, परकशन ऑफ लंग्स, परकशन ऑफ लंग्स की अगर अपन बात करें, परकशन ऑफ लंग्स, तो परकशन करते हैं एक बार, परकशन ऑफ लंग्स। परकशन ऑफ लंग्स की अगर बात करें तो अगर अपन डिस्कस करें न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन, कौन सी कंडीशन? न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन अपन डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन की अगर बात करें तो लंग्स की बात कर लेते हैं, लंग्स की ये बात करी लंग्स की। और न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में ये जो आप लोगों को बाहर की तरफ जो एक्सटर्नल कवरिंग देखने को मिल रही है, इसके अंदर क्या एक्यूमुलेट हो जाती है भाई? एयर एक्यूमुलेट हो जाती है। इसके अंदर क्या एक्यूमुलेट हो जाती है? मेनली एयर एक्यूमुलेट हो जाती है इसके अंदर, बाहर की कवरिंग के अंदर एयर। ठीक है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एयर आपको देखने को मिलता है न्यूमोथोरेक्स में। और अगर न्यूमोथोरेक्स में एक्सेसिव एयर एक्यूमुलेट हो गई है तो इस कंडीशन के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि लंग्स इधर एक्यूमुलेशन हो गया, तो इधर प्लूरा के अंदर ये भर गई है एयर, ये लो एयर भर गई एयर। इस कंडीशन में जब आप इसको परक्यूशन करके देखोगे, इसे परक्यूशन करके देखोगे, किस कंडीशन के अंदर? इसके अंदर न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में ऐसे करके देखोगे तो आप लोगों को हाइपर रेजोनेटिंग लंग्स देखने को मिलेंगे। ऐसे देखने को मिलेगा, दूर दूर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इधर एयर अगर ज्यादा प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो हाइपर रेजोनेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो न्यूमोथोरेक्स जब भी वर्ड आप लोगों को दिमाग में आए तो हमेशा ध्यान रखना हाइपर रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस। लेकिन हाइपर रेजोनेंस कब देखने को मिलेगा? परकशन के टाइम पर हाइपर रेजोनेंस। ठीक है, तो हाइपर रेजोनेंस ऑन परकशन। ठीक है, क्योंकि जब आप परकशन करके देखोगे इधर एयर आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, चेस्ट एक्सरे करवाते हो, चेस्ट एक्सरे क्या करवाते हो? चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे में एयर, हवा भरी हुई है, एयर भरी हुई है, तो बताओ ब्लैक कलर नजर आता है एयर के कारण या व्हाइट कलर नजर आता है? बताओ। एयर के कारण। एयर के कारण कैसा कलर नजर आता है चेस्ट एक्सरे में? दैट इज ब्लैक, ब्लैक कलर नजर आता है। तो न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें, न्यूमोथोरेक्स में, तो न्यूमोथोरेक्स में चेस्ट एक्सरे अगर करवाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ये क्या देखने को मिलेगा? इधर हवा ज्यादा आप लोगों को भरी हुई देखने को मिलेगी, ब्लैक ब्लैक कलर आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा नजर आएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। परक्यूशन ऑफ लंग्स की बात करें तो न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में क्योंकि एयर ज्यादा भरी हुई है तो हाइपर रेजोनेटिंग लंग्स आपको देखने को मिलती है, हाइपर रेजोनेटिंग लंग्स। क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर इसका जो देखो एयर यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर एरिया भी इसका क्या बढ़ गया है, तो जब आप इसको परक्यूशन करके देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा रेजोनेंस देखने को मिलेगी यहाँ पर, तो हाइपर रेजोनेंस अपन बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल परक्यूशन की अगर बात करें, नॉर्मल परक्यूशन की अगर लंग्स में नॉर्मल परक्यूशन अपन करें, नॉर्मल परक्यूशन, तो नॉर्मल परक्यूशन क्योंकि एयर इसके अंदर प्रेजेंट है तो रेजोनेटिंग साउंड होती है। कैसी होती है? रेजोनेटिंग होती है, रेजोनेटिंग। रेजोनेंस आप लोगों को देखने को मिलता है एयर के कारण। अब क्योंकि न्यूमोथोरेक्स में एयर ज्यादा एक्यूमुलेट हो गई तो वहां पर हाइपर रेजोनेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट परक्यूशन ऑफ लंग्स की अगर बात करें, कई बार आपको डलनेस देखने को मिलती है, डलनेस। अगर मान लो यहाँ पर एयर इकट्ठा थी तो हाइपर रेजोनेंस, मान लो यहाँ पर इस बार फ्लूइड इकट्ठा कर दिया, क्या कर दिया? इस बार फ्लूइड इकट्ठा कर दिया, फ्लूइड। तो फ्लूइड इकट्ठा कर दिया, जब आप परकशन करके देखोगे तो उस कंडीशन में आपको रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बीच में क्या गया? फ्लूइड आ गया, फ्लूइड। तो उस कंडीशन में आप लोगों को साउंड कैसी, या जो आप लोग जब इसको क्या करोगे परकशन करके देखोगे तो लंग्स विल फील डल आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। परकशन की बात कर लिए, न्यूमोथोरेक्स में हाइपर रेजोनेंस, और अगर परकशन की बात करें यहाँ पर डलनेस आपको देखने को मिलती है। क्लियर बात? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की एक बार अपन और अगर बात करें यहाँ पर,
तो एक पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज फ्रेमिटस। फ्रेमिटस, फ्रेमिटस की एक बार बात कर लेते हैं, फ्रेमिटस की। फ्रेमिटस, फ्रेमिटस की अगर बात करें तो फ्रेमिटस आपको इंक्रीज देखने को मिलते हैं। इंक्रीज, इंक्रीज किस कंडीशन के अंदर? लंग्स कंसोलिडेशन के अंदर। लंग्स कंसोलिडेशन, लंग्स कंसोलिडेशन के केस के अंदर क्या देखने को मिलेंगे? फ्रेमिटस बढ़े हुए आपको देखने को मिलेंगे। और इनकी अगर अपन बात करें लंग्स कंसोलिडेशन की, तो लंग्स कंसोलिडेशन न्यूमोनिया में आपको देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? न्यूमोनिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, ये डलनेस आपको देखने को मिली जब इसमें फ्लूइड प्रेजेंट, और फ्लूइड अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं अपन? प्लूरल इफ्यूजन के नाम से। तो प्लूरल इफ्यूजन अगर आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो उसके अंदर आप लोगों को डलनेस देखने को मिलती है ना। और न्यूमोथोरेक्स, ये चलो फ्रेमिटस पे आ जाओ। लंग कंसोलिडेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में न्यूमोनिया की कंडीशन के अंदर फ्रेमिटस इंक्रीज हो जाते हैं। और फ्रेमिटस डिक्रीज किस कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिलते हैं? इनकी अगर अपन बात करें तो प्लूरल इफ्यूजन। किसके अंदर? प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन की अगर अपन बात करें, प्लूरल इफ्यूजन जिसके अंदर तो प्लूरा वाला हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, उस प्लूरा वाले हिस्से के अंदर क्या हो जाता है? फ्लूइड का अगर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है, इन दैट कंडीशन फ्रेमिटस विल डिक्रीज। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर कवर कर सकते हैं। तो परक्यूशन के बारे में बात कर दी, इसके बारे में अपन ने बात कर दी। अपन ने आज की क्लास में पढ़ा क्या? ब्रीथ साउंड अपन ने डिस्कस करी है। नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स क्या होती हैं और एडवेंटियस ब्रीथ साउंड्स क्या क्या होती हैं। नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स ब्रोंकियल, ब्रोंकोवेसिकुलर एंड वेसिकुलर। फिर एडवेंटियस ब्रीथ साउंड्स में अपन ने क्रैकल्स डिस्कस करें, वीजिंग डिस्कस करी है, रोंकाई के बारे में अपन ने बात करी है, स्ट्राइडर के बारे में अपन ने बात करी है। ड्राई क्रैकल्स, वेट क्रैकल्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो मैंने सिखा दिया है आप लोगों को। नेक्स्ट अपन ने इसमें अपन ने परक्यूशन की बात करी है। हाइपर रेजोनेंस किस में नजर आएगी? हाइपर रेजोनेंस न्यूमोथोरेक्स में। डलनेस किस में नजर आएगा? प्लूरल इफ्यूजन में नजर आएगा। फ्रेमिटस किस में बढ़ जाएंगे? न्यूमोनिया में। फ्रेमिटस किस में कम हो जाएंगे? प्लूरल इफ्यूजन में कम हो जाएंगे। आज के लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।